अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में। और ये इससे आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी और मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगी। जो भी आंसर बताऊंगी उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, है ना। तो ये आज जो मैं जिस चैप्टर से मैं ये क्वेश्चंस आपको बताऊंगी वो आपका वेस्ट है। मतलब जितने भी डिकम्पोज मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं सब्सटेंस, या लैंडफिल है, या वेस्ट मटेरियल रिसाइकलिंग, जो 3R मैंने बताए थे ना, उसी से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा जीनियस यानी कौन बनेगा करोड़पति टाइप के ही तरह क्वेश्चन चाहिए। तो एग्ज़ाम्स वगैरह में या आप कोई भी बड़ा कंपटीशन देते हो तो उसमें जनरली इसी तरह के ऑप्शंस रहते हैं। 4 आंसर रहेंगे और आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा सही है। तो चलो आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दिस इज ड्राइव फ्रॉम लिविंग मैटर। लिविंग मैटर यानी लिविंग और नॉन लिविंग आपको तो मालूम है ना। तो लिविंग मैटर से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है? टिन कैन, एग शेल, ग्लास बल्ब या प्लास्टिक मग। ये 4 ऑप्शन हैं। टिन कैंस, एग शेल्स, ग्लास बल्ब और प्लास्टिक मग। इसमें से एक सही होगा जो हमें लिविंग मैटर से मिलता है। तो इसका आंसर होगा एग शेल। तो एग शेल कैसे? क्योंकि आप एग जो है वो आपको हैन से होता है, हैन, और हैन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो आंसर होगा एग शेल। क्वेश्चन नंबर 2, which is not an example of a hazardous waste। अब बहुत तरह का वेस्ट होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। मेरे इसमें जाइए देखिए कि बहुत तरह के वेस्ट होते हैं, पैथोजेनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। तो इसमें से जो मैं अभी ऑप्शन बता रही हूँ इसमें से कौन सा हैज़ार्डस वेस्ट नहीं है? विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए हैज़ार्डस वेस्ट। फ्यूल, रॉटन पोटैटो, हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स। इसमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जो हैज़ार्डस नहीं है? अब ये बता दूं मैं कि हैज़ार्डस क्या होता है। हैज़ार्डस उसे कहते हैं एक इस तरह का वेस्ट जो कि किसी के कांटेक्ट पे आने पे जब आप उसे रखते हो कहीं पे, तो वो अगर किसी के कांटेक्ट हो जाए तो वो बर्स्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर के एरिया को वो जला देगा, है ना, इस तरह का। तो कौन सा ऐसा यहाँ पर है? नहीं है हैज़ार्डस वेस्ट। यानी फ्यूल, तो आप कहीं पर भी आप फ्यूल रखोगे तो वो जल जाएगा ना, तो ये हैज़ार्डस वेस्ट है। हर्बिसाइड्स मतलब जो हर्ब को मारने वाले जो होते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, वो बहुत हैज़ार्डस है, उसे रखना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि हार्मफुल होता है एटमॉस्फेयर के लिए। पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करने के लिए होते हैं उसे हम लोग पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। रॉटन पोटैटो, अगर सड़ा हुआ आलू रखे तो उससे किसी को कोई लॉस नहीं है ना। तो इसमें हैज़ार्डस वेस्ट कौन सा हुआ? रॉटन पोटैटो। अच्छा, समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइड लीव्स एंड प्लांट्स वेस्ट आर बेस्ट डिस्पोज्ड बाई। सूखे पत्ते, सूखे जो पत्ते होते हैं जो पेड़ों से निकल गिरते हैं, और प्लांट वेस्ट, इसको डंप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बर्निंग, थ्रोइंग इन पॉन्ड्स, कंपोस्टिंग और यूजिंग एज फ्यूल। इसको हम लोग किस तरह से डिकम्पोस्ट करते हैं? अगर रास्ते पे हो तो लोग क्या करते हैं, पत्ते को झाड़ के एक जगह लगा के आग लगा देते हैं, लेकिन उससे भी नुकसान होता है, पॉल्यूशन होता है। तो इसका बेस्ट मेथड है डिस्पोज का कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग यानी एक गड्ढा खोदो, उसमें सबको जमा कर दो और उस पर धीरे धीरे वो आपस में सड़ के कुछ खाद टाइप का बना देगा, है ना। अब आइए आपको एक और मैं बता रही हूँ, किचन वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। किचन वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। भाई जो किचन से वेस्ट निकलता है और ऑर्गेनिक मैटर जो निकलता है उसे हम लोग खाद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? लिविंग दम इन द ओपन, उसे खुला में छोड़ देते हैं। डंपिंग इन द वेस्ट बॉडीज़, उसे किसी वेस्ट बॉडीज़ पे हम लोग किसी जगह मतलब वाटर बॉडी या पानी में फेंक देते हैं। या वर्मी कंपोस्टिंग, या कंपोस्ट बना देते हैं, या बर्निंग। तो इसका सही आंसर होगा वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग
एक ऐसा मेथड है जिसमें सब सामान रख दो, डंप कर दो और उसमें एक इंसेक्ट छोड़ दो, धीरे धीरे वो इंसेक्ट उसको खा लेता है और खा के वो कंपोस्ट बना देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल और ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको कहते हैं जो कि वापस जो है रिसाइकिल्ड हो जाए, है ना, वह वापस रिसाइकिल्ड हो जाए और कंपोस्टिंग से। और जो ए बायोडिग्रेडेबल हुआ जैसे प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, ये सब डिकम्पोज इजीली वे में नहीं होता है, वो हुआ ए बायोडिग्रेडेबल। तो ये दोनों में पहले डिफरेंस समझिए तो आप आंसर दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। प्लांट, कार्डबोर्ड, वेजिटेबल पील्स और प्लास्टिक। प्लांट्स भी सड़ जाता है, कार्डबोर्ड भी सड़ जाता है, वेजिटेबल सीड्स भी सब्जी के छिलके होते हैं वो भी सड़ जाते हैं, और प्लास्टिक को तो आप कितना दिन तक रखो वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, तो आंसर होगा प्लास्टिक। विच आर नॉट मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मेथड मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। वर्मी कंपोस्टिंग, ये भी आपका वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। रीयूजिंग, ये भी आपका वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। आप जानते ही हो ना, ये सारे मेथड है जिससे कि हम लोग वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। रिलीज इनटू वाटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। रिलीज इनटू एयर, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन होगा रिलीज इनटू वाटर और रिलीज इनटू एयर। लेकिन एयर में भी अगर काफ़ी ऊंची चिमनी लगा दी जाए कि जो भी एयर का वेस्ट है वो एकदम ऊपर चला जाए तो रिलीज इनटू, तो वो हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट। लेकिन रिलीजिंग इनटू वाटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पानी में अगर आप वेस्ट डालोगे तो सारे एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह भी उनका भी डेथ हो जाएगा। अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। कौन सा एडवांटेज नहीं है रिसाइकलिंग का। रिड्यूस नीड फॉर रॉ मटेरियल्स, सेव्स मनी, इंक्रीज इल हेल्थ, कॉजेस अनक्लीन सराउंडिंग्स। तो अगर हम लोग रिसाइकिल करते हैं तो इंक्रीजेज इल हेल्थ, वो भी नहीं होगा। हमें मतलब रिसाइकिल कर देना है, इधर उधर नहीं छोड़ना है। तो इसमें रिसाइकिल क्या होता है कि अगर आपका कोई सामान है उसको दोबारा से यूज़, उसको बना दीजिए, डंप करके उसको फिर दोबारा रिसाइकिल, दोबारा आप उसको बना दीजिए, उसी तरह का कोई दूसरी चीज़ बना दीजिए उसको, है ना। तो उससे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं होगा रिसाइकलिंग करने से। इसमें होगा कि सराउंडिंग्स जो है वो हमारी अनक्लीन नहीं रहेगी, बिल्कुल क्लीन रहेगी, है ना। प्लास्टिक बैग्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। प्लास्टिक बैग को हम लोग किस तरह से डिस्पोज करते हैं, माने उसको हम लोग डिकम्पोज करना है, उसको हम लोग को करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। डंपिंग दम इन पिट्स, क्या उसे हमें गड्ढे में फेंक देना चाहिए। थ्रोइंग दम इन लैंडफिल्स, क्या उसे हम लोग लैंडफिल्स में डाल देना चाहिए। बर्निंग, जला देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। उसे हम लोग को रीयूज़ और रिसाइकिल कर लेना चाहिए। समझ में आ गया ना, उसे हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकिल और रीयूज़ कर देना चाहिए, तो उससे कि वो दोबारा आपके काम आ जाए। तो ये चैप्टर से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या जो भी डिकम्पोज्ड वाला है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हमेशा आते हैं। जिस तरह के, जैसे कि आप लोग 3R से क्वेश्चन आ सकता है, रिसाइकिल, रीयूज़ और रिड्यूस। फिर आपको बायोडिग्रेडेबल और ए बायोडिग्रेडेबल से आ सकता है। फिर आपको आ सकता है कि वुड, और जैसे कि आपको ये पता लगाना है कि किस टाइप के वेस्ट हैं, जैसे वुड एंड पेपर आर एग्जांपल्स ऑफ, ये सब किस तरह के हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, ये दोबारा सड़ जाते हैं, फिर वो दोबारा उसे आप कुछ बना सकते हो, है ना। कंपोस्टिंग विथ रेड वर्म के साथ, रेड वर्म एक छोटा सा कीड़ा होता है चेरा की तरह, उससे अगर हम लोग कंपोस्ट करते हैं, उसको अगर हम लोग कहीं पे डाल देते हैं जहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधा है किसी गड्ढे में, तो उस कीड़े को डाल देते हैं, वो खा करके वो एक तरह का खाद बना देता है, जिससे हम लोग बोलते हैं वर्म्स, वो वर्म्स होता है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वर्मी कंपोस्टिंग, है ना। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग किसी भी तरह से इस तरह
वर्मी कंपोस्टिंग से भी हम लोग खाद बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए और इसमें से खुद से पहले तो कंसेप्ट क्लियर करना है कि हमें बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो रिसाइकिल्ड हो जाता है कंपोस्टिंग से। ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं, जो रिसाइकिल्ड नहीं होता है। लैंडफिल किसे कहते हैं, लैंडफिल उसे कहते हैं जहाँ पर हम लोग वेस्ट मटेरियल को एक जगह काफ़ी बड़ा सा गड्ढा होता है, वहाँ पर सारे वेस्ट मटेरियल को रख देते हैं और उसको जला देते हैं, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं लैंडफिल। वो वहाँ पे राख बन जाता है। तो ये आप लोग छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि आपको जानना ज़रूरी है। पेपर को हम लोग रिसाइकिल करके कैरी बैग बना सकते हैं, है ना, रिसाइकिल्ड पेपर बना सकते हैं। फिर हम लोग जो मेटल और गिलास होता है उसको हम लोग किस तरह से रिसाइकिल करते हैं, उसको हम लोग पहले गलाते हैं, पिघलाते हैं, उसके बाद से उससे हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में ये चीज़ आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डिफरेंस जानिए। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, 3R क्या होता है। 3R को मैंने बता दिया है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। बस इतना ही चीज़ है। कौन सा चीज़ रिड्यूस हो जाता है, रिसाइकिल में यूज़ कर लेते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लास्टिक। क्या होता है, प्लास्टिक को बहुत